നമസ്കാരം. കരിദാസ് അല്ലേ? കരിദാസല്ല, ഹരിദാസ്. സീരിയലില്ല. ടോമി, ആയിക്കോളൂ. This video has been created only for educational, analytical, and entertainment purpose. It provides a review, summary, and explanation of the movie's storyline and themes. This video does not contain, distribute, or display any full movie or copyrighted scene. All rights belong to their respective owner under Fair Use Section 107. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एनालिटिकल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है. इसमें दिखाए गए कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंडर आता है. हम मूवी की सीन का यूज सिर्फ मूवी रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और एनालिटिकल के लिए करते हैं. ओरिजिनल कंटेंट के सारे राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर्स के पास हैं. तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में. इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं. तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है वलट्टी. आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा. लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है. सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं. अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से. एक है टॉमी, जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है, और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल. दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है. जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है. लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं. अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं. इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर. भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं. लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं. क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे
ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को ए लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटी के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है वैलेंटी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी, जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है, और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है।
टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी, जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है, और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं।
सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है।
कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ,
तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है।
उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है।
अगर बात करें कमियों की मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है, लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं जैसे कार्लो और ब्रूनो जो उनके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं।
बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फ़िल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं जैसे कार्लो और ब्रूनो जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं,
और क्या ये एक यूनिक मूवी है? तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वैलेंटाइन के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वैलेंटाइन। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वैलेंटाइन बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वैलेंटाइन एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं
तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा। लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं जैसे कार्लो और ब्रूनो जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी
3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं जैसे कार्लो और ब्रूनो जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें।
क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी, जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है, और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।
तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में। इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में, जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी, जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है, और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फ़िल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। वेल तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल Disney+ हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है, जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है, वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है, तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी वलट्टी के बारे में।
इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये फाइनली कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की एक बहुत ही हटके और यूनिक इंडियन मूवी के बारे में जिसका नाम है वलट्टी। आपने इंसानों की लव स्टोरीज़ तो हज़ारों देखी होंगी, रिच बॉय, पुअर गर्ल या अलग अलग रिलीजन के बीच का ड्रामा, लेकिन ये क्या आपने कभी ये दो डॉग्स की लव स्टोरी देखी है? वलट्टी बिल्कुल वही कंसेप्ट लेकर आती है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई CGI या एनिमेटेड डॉग्स नहीं है, बल्कि रियल ट्रेन डॉग्स से एक्टिंग करवाई गई है जो देखने में सच में कमाल लगते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टोरी लाइन की कि इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी लाइन क्या देखने को मिलती है, तो कहानी शुरू होती है दो अलग अलग नेबरहुड डॉग से। एक है टॉमी जो एक एनर्जेटिक गोल्डन डॉग है और दूसरी है अमालू, एक बहुत ही क्यूट कुकर स्पेनियल। दोनों के ऑनर्स अलग अलग रिलीजन के हैं और उनके बीच आपस में बनती नहीं है। जैसे हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है वैसे ही टॉमी और अमालू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके ऑनर्स को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो इन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए टॉमी और अमालू घर से भागने का डिसीजन कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है उनका असली एडवेंचर। भागते वक्त उन्हें रास्ते में और भी स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं, जैसे कार्लो और ब्रूनो, जो उनके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक एवल डॉग कैचर और डॉग फाइटिंग रिंग के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्या टॉमी और अमालू सेफली साथ रह पाएंगे? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी वॉइस एक्टिंग। डॉग्स तो स्क्रीन पर हैं, लेकिन उनके इमोशंस और डायलॉग्स को A-लिस्ट एक्टर्स ने अपनी आवाज़ दी है। टॉमी को वॉइस रोशन मैथ्यू ने दी है, जिसे कैरेक्टर में बहुत चार्म आता है। अमालू की वॉइस रवीना रवि ने दी है, जो बहुत ही स्वीट लगती हैं। सोबिन शाहिर और सनी वेन के वॉइस ओवर ने मूवी में कमाल का कॉमिक रिलीफ ऐड किया है। डायरेक्टर देवन जया कुमार ने रियल डॉग से जिस तरह के एक्सप्रेशंस और सीन शूट करवाए हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। कैमरा एंगल्स ऐसे रखे गए हैं जिससे आपको लगता है कि आप दुनिया को एक डॉग की आई लेवल से देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मूवी करेक्ट तो होती नहीं है, एग्जैक्टली हो नहीं सकती। तो हाँ, तो इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ लूप होल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन पहले में हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो रियल डॉग्स की एक्टिंग और उनका बॉन्डिंग स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल लगता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही लाइट हार्टेड, फनी और इंगेजिंग बनाया गया है। उसी के साथ साथ आप लोगों को बैकग्राउंड स्कोर और डबिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिच कर देती है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर बात करें कमियों की, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सेकेंड हाफ में जब स्टोरी एक डार्क डॉग फाइटिंग सब प्लॉट की तरफ जाती है तो पेस थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ जगह पर स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगती है क्योंकि इमोशनल ट्रॉप्स वही पुराने हैं, बस कैरेक्टर्स डॉग्स हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए कि क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्या ये हमारा टाइम डिज़र्व करती है या नहीं, और क्या ये एक यूनिक मूवी है, तो जी हाँ, ये एक यूनिक मूवी है और आप लोगों का टाइम डिज़र्व भी करती है। ओवरऑल वलट्टी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग, इमोशनल और एडवेंचरस राइड है। अगर आप एक एनिमल लवर हैं तब तो ये मूवी आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग और फ्रेश सिनेमा देखना पसंद है तब भी ये फिल्म आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए रहेगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये फिल्म फ़िलहाल डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, तो जाकर ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि आप लोगों को इसे देखना चाहिए। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।